श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, दिवाली आ रही है, तो दिवाली में क्या होता है कि महाराज जी ने पिछली बार क्या हर साल ही बताते हैं 5 दिन की दिवाली की पूजन बताते हैं, जो कि धनतेरस से स्टार्ट होती है। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली हम लोगों की भाषा में कहते हैं, फिर बड़ी दिवाली अमावस्या की, फिर गोवर्धन और फिर भाई दूज। तो ये जो पूजा है ये 5 दिन चलती है। तो इसको कैसे किया जाता है? तो इसमें आज हम आपको धनतेरस की पूजा बता रहे हैं। अगर आप धनतेरस की समझ जाएँगे तो उसी हिसाब से हम आपको आगे फिर दिवाली के आस-पास डेली की डेली भी बताएँगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम 1 दिन की बता रहे। जो तरीका है वही है, बस केवल दिए की काउंटिंग और जो उसमें कमलगट्टा, हल्दी और वो चढ़ेंगी, उनकी जो गिनती है वो आगे-पीछे हो जाएगी। उसके अलावा सब एक ही बात रहेगी। तो सुनिए, धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में क्या करेंगे? सबसे पहले आप हमारे इसमें वीडियो में भी देख रहे होंगे कि घर में जितनी भी लक्ष्मी पूजन जब आप करें, दिवाली की पूजन करें, उसमें शुभ मुहूर्त देखिए। दीपावली की पूजन जैसे आप करेंगे तो जो मुहूर्त बताया जाए दिवाली का उसमें कीजिए। लेकिन जो और ये 5-4 दिन की पूजन रहेगी उसमें आपको प्रदोष काल में करनी है, शाम के समय। तो इसमें कोई मुहूर्त नहीं है, बस प्रदोष काल में आप पूजन कीजिए, ऐसा महाराज जी बताते हैं। हम करते हैं हर साल, हमारी जो लक्ष्मी माता है बहुत सुनती हैं। तो धनतेरस की पूजन, रूप चौदस की पूजन करने में या फिर गोवर्धन की पूजन करने में या भाई दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस प्रदोष काल, शाम को जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में आपके टाइल्स लगे हैं या फर्श बनी हुई है या मतलब कुछ भी है, तो आप क्या कीजिए, पोंछा लगा लीजिए। साफ कपड़े से वहाँ पे पोंछा लगा लिए, हाथ से पोंछ दीजिए, जैसे हमने हाथ से ही पोंछा है। क्योंकि हमारा पोंछा लगा पड़ा था तो केवल मतलब हमको वैसा करना था। पोंछ लीजिए। कच्चा मकान है तो गोबर से लीप लीजिए, थोड़ा-सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर है, देवालय है, जहाँ आप दिवाली या अभी जो डेली फेस्टिवल चल रहे हैं उनकी पूजा कर रहे हैं वहीं पे, आप घर में जो पूजन कर रहे हैं उस जगह पे पूजन पर थोड़ा-सा लीप कर या पोंछा लगा कर के कपड़ा से पोंछ लीजिए। फिर क्या करेंगे, चौक पूर लीजिए। जैसे कि हमारे वीडियो में आप देख रहे हैं, ये हमारी पिछली साल की है, रूप चतुर्दशी की ही है। चौक पूर लीजिए, चौक पूर कर उसमें थोड़ा जो चावल का दाना या गेहूँ का दाना रखकर उस पर एक चौरंगी मतलब एक पाटा रख दीजिए, रख सकते हैं। उसको एक सुंदर कपड़े स मस्त मतलब अब पाटा रखेंगे तो उसपे कपड़ा तो बिछाना ही पड़ेगा। कोई भी पूजा करते हैं, भगवान बिठाते हैं तो कपड़ा बिछा के ही बिठाते हैं। तो उसपे आप एक कपड़ा बिछा दीजिए। फिर क्या करेंगे, एक थाली लेंगे, थाली में स्वास्तिक बनाएँगे। अगर आपको स्वास्तिक बनाना नहीं आता तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। कुमकुम से या रोली से स्वास्तिक बनाएँगे। थोड़ी-सी उसमें पानी डाल के गीला कर लीजिए, फिर उसी से स्वास्तिक बनाएँगे। स्वास्तिक बना कर के उसको थाली के ऊपर, पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है, उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो तो आप जो कॉइन डेली यूज़ में करते हैं ना सिक्के, वो एक सिक्का जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मौली आती है, कलावा जिसे कहते हैं, लच्छा बाँधने वाला हाथ में जो नाड़ा होता है, कलावा होता है, उसको उससे हल्दी लगाकर लपेट दें और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती के, 1 दिया तेल का दिया लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड, लक्ष्मी जी का लेफ्ट हैंड यानी कि आपका राइट हैंड। आप अपने राइट हैंड पे रखेंगे तो लक्ष्मी जी का वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा। लक्ष्मी जी नहीं रखनी है, जो वो हमने स्वास्तिक बना के सिक्का रखा है उसी को लक्ष्मी जी मान लीजिए। लेकिन आप अपनी मतलब कल्पना से सोच सकते हैं कि ऐसे लक्ष्मी जी बैठी है तो इनका ये लेफ्ट हैंड आ रहा है, जो हमारा राइट हैंड आ रहा है। तो उधर आपको तेल का दिया रखना है। क्या होगा, जैसे आप लक्ष्मी जी के जो है उनके लेफ्ट हैंड साइड में तेल का दिया रखेंगे, अपने राइट हैंड साइड में तेल का दिया रख देंगे, लंबी बाती का। 7 जो लंबी बाती के घी के दिए हैं, आटे के दिए, अब दिए क्या करना है आपको, आटे के बनाने हैं। जो तेल का है वो भी चौमुखी दिया आटे का बनाना है और जो घी के हैं वो आपको आटे के ही 7 दिए बना कर के उसको आप एक प्लेट में, थाली में किसी में रख लीजिए, सब में बत्ती डाल दीजिए और रख दीजिए राइट हैंड के साथ। लक्ष्मी माता का राइट हैंड यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड। फिर क्या करेंगे, पूजन का जो सामान है, कुमकुम, चावल, रोली, हल्दी,
हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धनिया, गुड़, ये सब सामग्री रखकर कुछ भोग लगाने के लिए मीठा। दिवाली पे तो बहुत मिठाइयाँ बनती हैं, नहीं बनी है तो आप मार्केट से ले लीजिए कुछ। कुछ धूप बत्ती आदि इत्र आदि सामग्रियाँ जो पूजा के लिए होती है ना, फूल वगैरह रखकर, जो कॉइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, सातों दिए सीधे हाथ पर, लक्ष्मी जी के सातों दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं, लंबी बाती कर करके सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर, पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है, जल को छीट कर देख जब लोग कॉइन्स है ना उस पे जल छीट देंगे, बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर कर। अब वस्त्र कैसे समर्पित करेंगे, तो कलावा जो होते हैं ना, थोड़ा सा तोड़ के चढ़ा दिया तो अब वस्त्र हो जाता है। रोली, चंदन, मौली, हल्दी, जो भी मेहंदी आदि सामग्रियां समर्पित कर दें। अगर आप सामग्री की लिस्ट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम सामग्री की लिस्ट आपको दिखा कर के कि ये सामग्री ऐसी होती है, कमरगट्टे कैसे होते हैं, क्या कैसा होता है, वो भी हम बना देंगे। लेकिन आप जल्दी कीजिएगा, तो अभी हम आपके लिए बना देंगे, फिर दिवाली आ जाएगी तो नहीं बना पाएंगे। मेहंदियात सभी चढ़ा दें। अमरवेल उसके बाद में समर्पित करके फिर क्या करेंगे, अमरवेल के 7 टुकड़े, अमरवेल जो होती है ना उसके टुकड़े होते हैं 7 टुकड़े, कमलगट्टा जो होते हैं उसके 7 टुकड़े, सॉरी कमलगट्टे 7, 5 हल्दी की गांठें जो लंबी वाली पतली पतली गांठें आती है ना, वो ये सब अपने हाथों में लेकर, आधा आधा दोनों हाथों में ले लीजिए। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कर कि कुबेश्वर महादेव विनती कर कर, शिव आराधना कर कर, नारायण की आराधना कर कर, दामोदर भगवान की आराधना कर कर, माँ लक्ष्मी की आराधना कर कर दोनों हाथों से समर्पित करें। फिर कुमकुम रोली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे करके डालिए, हल्दी डालिए धीरे धीरे करके, मतलब पिसी हल्दी भी आपको रखनी है। उसके बाद में डालिए और 7 दिया आप जो रखे हैं भोग लगाने के बाद, प्रसाद को रखने के बाद, मतलब भोग लगाने के बाद में क्या करेंगे, जो 7 दिए हैं तुमने थाली में दिए प्लेट में रखे हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती, कुबेश्वर महादेव का स्मरण करके आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना ना, जैसे नहीं आरती करने के बाद हम लोग देते हैं सबको, तो आरती नहीं लेनी। आरती भगवान की, भगवान को आरती रख दीजिए। उसके बाद में भगवान से जोली प्रसार करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारें, मेरे यहाँ आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण हैं, लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे भवानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि कुबेर, सभी लोग आइए हमारे घर में विराजिए। आपने शिव जी से जब वर मांगा, मतलब बहुत अवगुण है, पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था, मैं जाने को तो चली जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने सारे मतलब अवगुण भरे, इतनी गालियां भरी हुई, इतना मन खोट भरा हुआ है, इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करे, मैं इनको कैसे भंडार हूँ। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा, तो शिव जी ने कहा माँ लक्ष्मी, अब जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश करना, करते जाना। कहते हैं मतलब जो महारानी माता लक्ष्मी है, जिनके घर में शिव की पूजा होती है, उनके घर में माता लक्ष्मी आती है, जिन्हें कभी कथा में आपको वर्णन किया, बहुत कुछ अच्छा ना, बहुत अच्छा ना, उसके ज़्यादा घर के नहीं है। तो ये आपको जो धनतेरस की पूजा विधि है, उसके बाद में जो 7 दिए हैं उसमें से आपको 1 दिया तुलसी के पास, 1 दिया अपने और घर में ऐसे जगह-जगह लगा देने, 1 दिया मंदिर में रख दीजिए, 1 दिया वहीं पे रखा रखिए। इसी तरीके से आपको सारे दिए रख देने हैं। तो क्या है कि इस तरीके से आप मतलब जो दिए हैं उनको रख दीजिए। तो ये आपकी धनतेरस की पूजा हो गई है। और तेल का दिया है वो वहीं जलने दीजिए, एक घी का दिया, एक तेल का दिया जलने दीजिए। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, और बचे हुए दियों को आप अलग-अलग रख देंगे। अच्छा, अब धनतेरस किस दिन है? तो अब की बार 2025 में 18 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रही है। 18 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रही है, तो आपको शाम को ये पूजा करनी है प्रदोष काल में। उसके बाद अगर रूप चतुर्दशी की पूजा विधि चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उसकी भी आपको अभी जल्दी डाल देंगे।
नहीं तो फिर धीरे-धीरे तो डालनी ही है। 19 को रूप चतुर्दशी, 20 को दिवाली, उसके बाद 21 को ऐसा बताया जा रहा है कि गैप है। लेकिन जो ये पूजा होती है, ये चूँकि शाम को होती है, तो सुबह नहीं लग रही होगी। जैसे गोवर्धन पूजा होती है, वो सुबह होती है। तो गोवर्धन की पूजा तो लोग दूसरे दिन करेंगे, लेकिन हमें ये शाम-शाम को पूजा करनी है, तो हम ये 21 तारीख को शाम को करेंगे और 22 को करेंगे। 22 को शाम को भाई दूज लग जाएगी। वैसी जो टीका वाली है, वैसी वो हो सकता है शाम को भी लोग मनाएँ या सुबह भी मनाएँ, जैसा वो आगे-पीछे हो, उसका हमें नहीं पता भई। आगे जानकारी मिलेगी तो आपको बताएँगे। बीच में 1 दिन का गैप बताया जा रहा है। कि 21 20 को दिवाली है तो 21 को गैप बताया जा रहा है, 22 को गोवर्धन बताया जा रहा है, 23 को भाई दूज बताई जा रही है। लेकिन आपको पूजा ये बीच में नहीं छोड़नी, कंटिन्यू करनी है। 20 को दिवाली की करनी है, 21 को गोवर्धन वाली पूजा चौथे दिन वाली और 5वें दिन वाली 22 को कर लेनी है। अच्छा, ये भी बात है जैसे धनतेरस की पूजा हमने बताई आपको कि आपने लीप-लाप के मतलब पोंछ-पाछ के उसपे पाटा चौक पूरा पाटा लगाया, कलश रखा, पूजा की, कॉइन्स रख के पूजा की, सब कुछ किया। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हटा लेंगे रात में, रात्रि में हटा लेंगे, सुबह वहाँ फिर सब साफ-सूफ करके रख देंगे। तो दूसरे दिन जब रूप चतुर्दशी की पूजा करेंगे, तब दोबारा से हम वहाँ पे पोंछा लगाएँगे, फिर से चौक पूरेंगे, थाली जो है उसको नहीं हटाएँगे, थाली हमें नहीं धोनी है, थाली वही रखनी है। जो उसमें हमने एक दिन सिक्का रख दिया, वो सिक्का थाली उठा के आप अपने मंदिर में या कहीं भी ऊँची जगह पर रख दीजिए, चूहा-वूहा ना आते हों, थाली वैसी रखनी है। फिर दूसरी दिन भी उसी से पूजा करनी है। तो डेली उसके बाद दिवाली के दिन भी हटा के रखनी है, आगे 2 दिन नहीं हटानी है। तो इस तरीके से करनी है, अगर आगे की पूजा चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट कीजिए तो हम बताएँगे। फिलहाल अभी आज धनतेरस की पूजा बताइए जो 18 अक्टूबर को है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।